नमस्कार आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच और बायोलॉजी का ये अगला क्लास है और ये टॉपिक का नाम है, आप सबको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊतक टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, अगर एनसीईआरटी बुक की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पे सेल वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा दिया हूँ और उसके बाद जो अगला टॉपिक था ये 9th क्लास के एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर 7 है ना, ये टिश्यू ही है। तो आशा करते हैं आप लोग इसे एक बार रीड कर लिए होंगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ और इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ मैं बता दूंगा, है ना। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हैंड रिटन नोट्स पे, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया गया है हैंड रिटन नोट्स, ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ये वाला जो नोट्स बनाया गया है यह 6 से लेके 12th एनसीईआरटी का ये कंपाइलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और वो जो मैं आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी का ग्रुप में पीडीएफ दिया था, तो आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, है ना। तो मैं आपको आइए थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा, ऊतक की बात की जाए तो ऊतक होता क्या है पहले हम लोग इसे समझेंगे, है ना। और ऊतक को जो है हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। तो एक तो पादप ऊतक होगा, है ना, एक पादप ऊतक होगा मतलब कि प्लांट टिश्यू होगा, है ना, ये पेड़ पौधे में पाए जाएंगे ये। और दूसरा होगा जंतु ऊतक जो कि एनिमल टिश्यू होगा, जो कि आप सबको पता है हम लोग में भी ये ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों को समझते हैं। पहले समझते हैं ये कि भाई ऊतक होता क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम पे लेके चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपको एकदम शार्प शार्प और क्लियर जो है तस्वीर दिख रहा होगा। सेल का मतलब होता है कोशिका, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कोशिका, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, है ना। तो कोशिका के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोशिका क्या होता है। और इसी कोशिका से मिल के जो है मिल के जो है क्या बनता है भैया, ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। और इसी टिश्यू से क्या बनता है, तो ऑर्गन बनता है, आप कहेंगे सर अंग बनता है। ठीक है, और इसी अंग से क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर ऑर्गन जो है सिस्टम बनता है ना, मतलब कि अंग तंत्र बनता है। ठीक है, और इसी अंग तंत्र से क्या बनता है, तो पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब कि पूरा जो शरीर है, चाहे मानव का हो चाहे पेड़ पौधे का हो, बन के पूरे तरीके से रेडी हो जाता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऊतक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऊतक सेल का, किसका, तो एक जैसे सेल का जो है मतलब कि एक जैसे कोशिका का क्या होता है भैया, समूह होता है। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं भाई कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। आपको यहाँ पे तस्वीर में भी समझाया गया है। तो ये बेसिक सी बात है। आपको अगर पूछा जाए कि बताओ टिश्यू क्या होता है, तो आशा करते हैं आप जवाब दे देंगे। आइए मैं आपको यहाँ पे आपके लिए सारे चीज लिख भी दिया हूँ आगे, तो वहां पे लेके चलता हूँ और एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं कि प्लांट टिश्यू क्या होता है ना। मतलब कि प्लांट टिश्यू मतलब कि पादप ऊतक क्या होता है, जंतु ऊतक क्या होता है ना। सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो कंप्लीट करवाने वाला हूँ पादप ऊतक, है ना, पादप ऊतक ऊतक। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग जंतु ऊतक पढ़ लेंगे, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर यह एक सेल का मतलब किसका, तो कोशिका का क्या है भैया, कोशिका का समूह है। और इसी कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि समान कोशिकाओं, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं थोड़ा सा स्लो से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अगर आप बुक में खुद से पढ़िएगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, कहता है कि समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे ऊतक कहा गया है, मैं आपको बता दिया हूँ। अब कहता है कि जब कोशिका समूह होती है, या फिर कह सकते हैं कि जब कोशिकाएं में, या फिर जब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोशिकाएं समूह में होती है ना, एक ग्रुप में होती है, तो उसे ऊतक कहा जाता है। यहाँ पे दोनों टर्म्स मैं लिख दिया हूँ। अब आगे लेके चलता हूँ। कहता है कि सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग, टिश्यू जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था, गला मेरा थोड़ा सा खराब है, स्लो से बोलूंगा। ठीक है,
तो बोला जाए कि सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे सर शल्य चिकित्सक जिसका नाम था वाइचेट। हिंदी में भी लिख दिया हूँ और इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, इसका नाम है वाइचेट, वाइचेट है ना, वाइचेट ने किया था है ना। और जिसका विकास एक लैटिन शब्द से हुआ है और इसका मतलब ही होता है टेक्सचर से। लैटिन शब्द कौन से, तो लैटिन शब्द जो टेक्सचर था उससे हुआ है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, तो आपका ना कहिएगा कि बुनना होता है, वेव ना बुनना। तो बस आकार भी आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि बताओ जो सेल का जो अध्ययन होता है ना, सॉरी सेल नहीं, ऊतक का, टिश्यू का, ऊतक का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हिस्टोलॉजी। बीबीए पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सी बात है। अब आइए यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी देखते हैं। ऊतक की बात की जाए, टिश्यू की बात की जाए, ऊतक मतलब कि टिश्यू हम लोग का टॉपिक ही है। और ये टिश्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर एक कोशिका का समूह है, सेल का समूह है। तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक मतलब कि प्लांट टिश्यू, और दूसरा जो है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले वाला, आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पादप ऊतक के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। कल की क्लास में मैं आपको जंतु ऊतक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आइए देखते भैया, अब यहीं पे आपको सारे चीजें, बस ये जो चार्ट में है ना, ये जो आपको चार्ट में दिख रहा होगा बस यही है, और पूरा जो टिश्यू है ना, प्लांट टिश्यू, बस यहीं पे खेल रहा है। तो यहीं पे मैं समझा देता हूँ, हालांकि मैं लिख भी दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, फिर आपको खचाखच सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर हम टेस्ट कहाँ से लगाएं। यार मैं कई बार बता चुका हूँ, आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन की साइंस वाली बुक है, वहां से जाके लगा सकते हैं, या फिर आप कोई अन्य बुक है आपके पास जहाँ पे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया हो, वहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए साइंस के लिए कुछ लोग बोल रहे थे सर घटना चक्र मेरे पास पुरानी वाली है, कोई बात नहीं है, पुरानी वाली है चलेगा, 2018 का है, 19 का है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, 23 का है, कोई भी है चलेगा, ठीक ना। लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बदल लेना है, 2023 को ले लेना है, 2023 वाला ले लेना है, ठीक ना। चलिए ये समझते हैं ऊतक को, ये पादप ऊतक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब पादप ऊतक को जो है पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दो भाग में कौन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर एक तो होगा अस्थायी ऊतक, दूसरा क्या होगा विभोज्य ऊतक। देखिएगा नाम से ही पता चल रहा होगा, अस्थायी ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट टिश्यू, और विभाज्य ऊतक की बात की जाए उसे कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिएगा अस्थायी ऊतक, अस्थायी टिश्यू ऊतक में क्या होगा, यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट है, अस्थायी है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो आप कहेंगे सर अच्छा अच्छा, अस्थायी ऊतक में क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं विभोज्य ऊतक में या फिर विभाज्य ऊतक में, मतलब कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। दो चीज आपका क्लियर हो गया है। पादप ऊतक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, परमानेंट और मेरिस्मेटिक, मतलब कि अस्थायी ऊतक और विभोज्य ऊतक, सॉरी विभाज्यतिक ऊतक, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग फिर क्या करते हैं भैया, अब पहले इसे पढ़ते हैं कि ये क्या है थोड़ा सा, और यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैंने आपको पादप ऊतक को दो भागों में बंटवाया, अस्थायी और विभोज्यतक, मतलब कि परमानेंट और मेरिस्मेटिक, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा भैया, सेल डिवीजन, सॉरी यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा। देखिएगा अस्थायी है तो परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अस्थायी ऊतक को जो है यहाँ पे दो भाग में बांटेंगे। पहला होगा यहाँ पे सिंपल टिश्यू और दूसरा होगा जटिल टिश्यू, है ना, मतलब कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक। फिर क्या करेंगे हम लोग, सरल ऊतक को यहाँ पे तीन भागों में बांटेंगे, यहाँ पे प्रेंकाइमा, क्लेनकाइमा दूसरा, और तीसरा कौन सा है, अस्केलकाइमा। ये बीबीए कर लीजिए, आपके दिमाग में ये छपा हुआ होना चाहिए ये डायग्राम, और यहीं से आपका पूरा ये प्लांट टिश्यू है ना, पादप ऊतक है ना, छप जाएगा।
देखिएगा पेरेनकाइमा का मतलब क्या होगा, ये भोजन को, पेड़ पौधे में जाहिर सी बात है भाई भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, तो ये भोजन का क्या करता है भैया, स्टोर करता है, मतलब कि ऊर्जा को स्टोर करता है। कुलेनकाइमा क्या करेगा, तो ये करेगा पेड़ पौधा को लचीला बनाता है ना, लचीला बनाता है। कैसे, तो आप देखते होंगे कि आंधी तूफान आता है तो पेड़ पौधा कैसे झुकते रहता है, इधर उधर होते रहता है ना, तो ये लचीला बनाता है, ध्यान रखना। और अस्क्लेट कायमा का काम क्या होगा, अस्केलेटन कायमा क्या होगा, तो ये पौधे को जो है मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, तो तीनों ध्यान रखना है। ये सरल उत्तक का भाग है, किसका है, तो भाई सरल उत्तक का भाग है, सिंपल टिश्यू का भाग है। मैंने अभी आपको बताया, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। पादप उत्तक को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू, दूसरा विभोज्यतक मतलब कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके, यहाँ पे देख सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग सरल उत्तक को कितने भागों में बांटे, दो भागों में, सॉरी अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटे। एक सरल उत्तक मतलब कि सिंपल टिश्यू, और यहाँ पे कंप्लेक्स टिश्यू। तो सरल उत्तक को जो है हम लोग तीन भागों में बांटे। एक का नाम था प्रेनकाइमा, है ना, दूसरा यहाँ पे कुलेनकाइमा, और तीसरा जो है अस्क्लेरेनकाइमा। तो तीनों का काम क्या होगा, तो प्रेनकाइमा का काम क्या होगा, तो यह भोजन का स्टोर करेगा, है ना। ये क्या करेगा कुलेनकाइमा, तो मतलब कि पौधा को लचीला बनाएगा। और ये क्या करेगा भैया, अस्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा, तो यह मजबूती प्रदान करता है पौधा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जटिल उत्तक क्या होगा देखिएगा। तो जटिल उत्तक का दो भाग होगा, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम का काम क्या होगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, नाम से ही पता चल रहा होगा जाइलम। तो मैं आपको एक तस्वीर पे लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है जाइलम, है ना, और ये जाइलम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्या करेगा, वाटर, जल और मिनरल, किसका भाई, जल और मिनरल को जो है, जल और मिनरल मतलब कि वाटर और मिनरल, तो कहाँ से, तो आप कहेंगे सर ये जाहिर सी बात है ये जड़ से जाएगा। अरे पौधे में पानी का जो पानी का संवहन होता है या फिर पानी पहुंचाता है हर एक पौधे के अलग अलग मतलब कि भागों में, मतलब कि सारे भागों में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो है जाइलम के माध्यम से होगा। फ्लोएम क्या करेगा, तो भाई प्रकाश संश्लेषण को आप सबको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरे पौधा में पहुंचाएगा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पे मैंने तस्वीर भी लगा दिया हूँ। तो जाइलम और फ्लोएम भी आपको पता लग गया है। चलिए अब एक एक करके हम लोग और समझते हैं। तो आपको तो यहाँ पे पादप उत्तक में जो है अस्थायी उत्तक के सारे फैक्ट को हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिएगा मेरिस्मेटिक उत्तक को, इसको थोड़ा समझते हैं। हालांकि मैं सब कुछ लिख भी दिया हूँ आगे, एक एक करके हम लोग समझने वाले आगे भी। इसका भी तीन भाग होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू का। देखिएगा पहला है यहाँ पे शीर्ष विभाज्योतक, दूसरा यहाँ पे है अंतर्वेशीय उत्तक, और तीसरा जो है पार्श्व विभोज्योतक। इंग्लिश में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना, नहीं लिखा हो क्या, हाँ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे सारी चीजें। और इसका काम क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई एपिकल मेरिस्टम है, दूसरा यहाँ पे है इंटर कैलरी मेरिस्टम, और तीसरा जो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम, है ना। ये काम क्या होगा तीनों का, अच्छा इसे हिंदी में कहा जाता है एपिकल मेरिस्टम को जो है शीर्ष, मैंने अभी आपको बताया ना, शीर्ष विभोज्योतक, और इंटर कैलरी मेरिस्टम को इंग्लिश में कहा जाता है, सॉरी हिंदी में कहा जाता है अंतर्वेशीय उत्तक, है ना, अंतर्वेशीय उत्तक। और लेटरल मेरिस्टम को कहा जाता है हिंदी में क्या कहा जाता है भैया, तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है पार्श्व विभोज्य उत्तक, है ना। ये तीनों का काम क्या क्या होगा मैं थोड़ा सा डायग्राम पे समझाता हूँ, आपको यहीं पे सारी चीज समझ में आ जाएगा और इजीली आप चीजों को कर पाएंगे। आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको सूट दिख रहा होगा, सूट का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। सूट का मतलब होता है टहनी, है ना, टहनी, ठीक है, टहनी। तो एपिकल जो मेरिस्टियम है जिसे हिंदी में कहा जाता है मतलब कि शीर्ष विभोज्य उत्तक, है ना, इसे कहा जाता है ना एपिकल मेरिस्टम का। तो ये टहनी के हिस्सा को, ये टहनी पेड़ पौधे का जो टहनी वाला हिस्सा है उसे बढ़ाएगा, है ना, उसे बड़ा करेगा। और किसे करेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो रूट है ना, रूट का मतलब यहाँ पे जो होगा जड़, है ना, तो जड़ को भी क्या करेगा भाई, बड़ा करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जड़ को भी बड़ा कर रहा है कौन, एपिकल मेरिस्टम, और सूट को भी मतलब कि टहनी को भी बड़ा कर रहा है। तो आपको तो एक चीज अब पता चल गया, जो एपिकल जो है मेरिस्टम होगा ये क्या करेगा, तो आप कहेंगे सर यह जड़ को क्या करेगा, और जड़ को और कह सकते हैं कि सूट्स को मतलब कि टहनी को बड़ा करेगा।
बाकी दो और बच गया, तो दो और कौन कौन सा बच गया जरा सा देखना। तो एक यहाँ पे बचा है आपके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो देखिएगा, ये मान लो ये पौधा है, मान लेते हैं ये पौधा है, सॉरी पौधा मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, हालांकि यहाँ पे तस्वीर में भी है तो आपको दिख रहा होगा। मान लो सपोज दैट, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। मान लो ये पौधा है ना, ये पौधे का पत्ती है फ्रेंड्स, है ना। तो पत्ती के बीच में ये जो हिस्सा आपको दिखेगा, यहाँ पे नोड लगा रहेगा, है ना, उसे सॉरी नोड कहते हैं, इसे कहते हैं नोड। और मान लो कि यहाँ पे एक पत्ती और रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप गलत ना करें एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। और मेरा मोटिव है कि भाई आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन, ये दूसरा नोड यहाँ पे भी रहेगा, तो इस दोनों नोड के बीच में जो हिस्सा रहता है उसे कहा जाता है क्या, इंटरकैलरी नोड, है ना। ये दोनों बीच का हिस्सा को क्या करता है, यहाँ पे दोनों के बीच में जो नोड है, ऊपर वाले पत्ती का और नीचे वाले पत्ती का बीच में जो बीच का जो हिस्सा होगा उसे बढ़ाने का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये दोनों के बीच के वो क्या करता है भाई, बढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा भैया, तो लेटरल मेरिस्टम क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये तने को, ये मान लीजिए ये पौधा है ना, पौधे के ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे क्या करेगा, चौड़ा करेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया सारी चीजें, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आती है तो अभी मैं सब कुछ लिख भी दिया हूँ, वहां पे भी लेके जाऊंगा और बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है ये सभी के बारे में देख लिए हैं, है ना। पादप ऊतक के जो है कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कितने भागों में बांटा गया है, सबको यहाँ पे ओवरऑली अगर देखा जाए तो समझ ही लिए है, क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आगे अब मैं लेके चलता हूँ एक एक करके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाया हूँ, मैं थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। जो चीज़ पढ़ाया हूँ, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थायी ऊतक, दूसरा विभोजी ऊतक, है ना। इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू और हिंदी में यहाँ पे मेरिस्मेटिक, सॉरी यार, यहाँ पे अस्थायी ऊतक को इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहा जाता है और विभोजी ऊतक को जो है इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है ना। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, और अस्थायी ऊतक के बारे में मैंने आपको बताया था, नाम से ही पता चल रहा होगा अस्थायी है तो इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होगा, वही चीज यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। और यह दो प्रकार के होते हैं अस्थायी ऊतक, कौन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर पहला होता है यहाँ पे सिंपल टिश्यू, है ना, दूसरा होगा जटिल मतलब कि दूसरा होगा सरल ऊतक, और दूसरा यहाँ पे होगा जटिल ऊतक, है ना। तो पहले आइए हम लोग सरल ऊतक को देखते हैं, ठीक है। तो सरल ऊतक में क्या होगा, इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका द्वारा होता है और इसके अंतर्गत तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। ये तीन प्रकार का कौन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर प्रेंकाइमा। मैं आपको बताया हूँ प्रेंकाइमा का काम क्या होता है। तो पहला होगा प्रेंकाइमा, है ना, जिसे हिंदी में मृदु ऊतक कहा जाता है ना। तो थोड़ा सा इंग्लिश ही याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, प्रेंकाइमा, या फिर दोनों याद रख सकते हैं, प्रेंकाइमा। दूसरा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर दूसरा यहाँ पे होगा कुलेनकाइमा, मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। और तीसरा क्या होगा, और तीसरा जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा, है ना, जिसे हिंदी में दृढ़ कोण ऊतक कहा जाता है। तो आइए पहले हम लोग पहले वाले को समझते हैं, ये क्या कहता है पहले वाला, है ना, प्रेनकाइमा। तो कहता है कि एक ही प्रकार के ऊतक में कोशिका ये समवैशी होती है, जो चीज मैं आपको समझाया हूँ वही चीज लिख दिया हूँ। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है, और यह पौधे के भोजन, मैंने आपको बताया ना कि जो प्रेनकाइमा क्या करेगा, यह भोजन को संग्रह करेगा और इकट्ठा भी करता है, ठीक ना। तो ये भोजन को संग्रह करने वाले भागों में जड़ एवं तना में पाया जाता है ना। तो ये सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं, यह जो है भोजन को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। और आप सबको पता है कि पेड़ पौधे में जो भोजन यहाँ पे पेड़ पौधों को भोजन जो प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए सेलुलोज के रूप में, आपको पता होगा। और इसका एग्जाम्पल है आलू, मूली, शलजम, ये सारे है, ठीक ना। हालांकि मैं आपको बता ही दिया हूँ प्रेनकाइमा टिश्यू, कुलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीनों टिश्यू के बारे में हालांकि मैं आपको बहुत कायदे समझा भी दिया हूँ। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल टिश्यू, जो मैंने आपको बता दिया ना भाई, सिंपल टिश्यू सरल ऊतक, तो ये दूसरा भाग है जिसका नाम है कुलेनकाइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिका लंबी होती है, क्या होगा भाई, कोशिका लंबी होगा, और कोशिका लंबी होगा तो ये लचीला होगा, वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिका के स्पर्श करने वाले सेल वॉल में सेलुलोज का जमाव होता है ना, सेलुलोज का जमाव हो जाता है, जिससे क्या होगा, सेल वॉल मोटी हो जाती है ना। जैसे आप सबको पता होगा, इसका उदाहरण क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिसके आम, कटहल, जामुन, धान इत्यादि ये सारे पौधे होता है।
इसके अंतर्गत आते हैं। और यह जो है द्विबीजीय के यह होना चाहिए द्विबीजीय तना तथा पौधे के छाल में पाया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सर? तो कोलेनकाइमा, अभी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे है तीसरा है अस्केलेनकाइमा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है, जिसके किनारे नुकीले होते हैं ना। और यह कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोशिकाओं के स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर क्या होगा? यह लिग्निन का, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है और इसी कारण से यह मजबूत भी होता है ना। तो क्या कहता है, इससे वयस्क अवस्था में यह कोशिका मृत हो जाती है ना। और यह पौधे के विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैंने आपको बताया ना तीनों के बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। पेरेन्काइमा के बारे में बताया था ना, यह भोजन को संग्रह करेगा। दूसरा क्या करेगा? कोलेनकाइमा क्या करेगा? तो यह पौधे को लचीला बनाएगा, इधर उधर लेपने में, है ना, लचीला बनाता है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा? तो यह कठोर बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे, बताओ कि इनमें से कोशिका के उत्तर के कौन से भाग जो है पौधे को मजबूती प्रदान करता है ना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में रहता है ना, पेरेन्काइमा रहेगा, कोलेनकाइमा रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको नीचे लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि यह जो है पत्तियों के विंस, ये है WVEINS विंस है, जो है के विंस फलों के अवस्था तथा भित्ति मतलब कि बीज का आवरण का निर्माण करता है। ये बेसिक सी बात है। और यह बीज के कठोर कवच और नोच में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको सब बात का एक बात तो बता ही दिया हूँ कि यह जो है पौधे को क्या करेगा? ये कठोर प्रदान करेगा। तो ये बेसिक सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैंने आपको बताया ना, मैंने अभी आपको बताया ना भाई यहाँ पे अस्थायी ऊतक का दो भाग होगा, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक का यहाँ पे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं जटिल ऊतक को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को समझते हैं, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं फ्लोएम और जाइलम के बारे में। हालांकि आपको फ्लोएम और जाइलम के बारे में पता चल ही गया है, मैं आपको डायग्राम में भी बता ही दिया हूँ, लेकिन फिर से वहां पे समझा देता हूँ जाके आगे। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि जो जटिल ऊतक है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यह भी क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे सर यह भी दो प्रकार का होता है। तो देखिए, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है ना, जटिल ऊतक का। और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम को देखिएगा, हालांकि आपको इसके बारे में तो मैं समझा ही दिया हूँ। जाइलम क्या करेगा? तो इसे ऊड भी कहा जाता है ना। जाइलम को क्यों कहा जाएगा? देखिएगा जरा सा, यह नलिकाएं के समान, ध्यान रखना, यह नलिका के समान संरचना होती है ना। और इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। ये 4 प्रकार का कोशिका कौन सा होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं वाहिकाएं हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिड्स कहा जाता है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार के कोशिका क्या होगा? निर्जीव। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपकी डाउट ना रहे। जाइलम का काम क्या होगा? यह जल संवहन ऊतक है। क्या करेगा भाई? जल, मैंने आपको बताया ना, यह जो है वाटर, यहाँ से जल और मिनरल को जड़ से, और ये जड़ से लेके जाएगा यार पौधे को। जब पानी कहाँ से मिलेगा? नीचे से मिलेगा ना, जड़ से। जल और मिनरल को, खनिज पदार्थ को नीचे से पूरे पौधा तक पहुंचाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। फ्लोएम का काम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया, फ्लोएम का काम ये होगा कि प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे क्या करता है, भोजन प्राप्त करते हैं, वो ऊपर से नीचे तक मतलब कि पौधे के हर भाग में यह पहुंचाता है। तो ये थोड़े से पॉइंट को ध्यान रखना ना, इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। फ्लोएम जो है क्या करता है? यह जल संवहन ऊतक है जो मृत से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों के मूल से जो है ना क्या करेगा? मूल से मतलब कि जड़ से पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। वही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि किताबी भाषा थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद चीजों को पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसके 4 भाग होते हैं, मैं क्या बताया हूँ। इसका निर्माण जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है जाइलम का। हालांकि आप इसे नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो पहला यहाँ पे है वाही निकाय, ट्रेड इसका नाम है। ट्रेकिया मैंने आपको बताया था ना, ट्रेकिया का काम क्या होता है? ट्रेकिया जो ये श्वास नली होता है, मैं आपको बताया था ना। इसी तरीके से क्या होगा? वाहिकाई नली होगा। यहाँ पे हालांकि मैं लिख भी दिया हूँ कि इस प्रकार की कोशिका निर्जीव, लंबी, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर जो है नुकीली होती है, ध्यान रखना।
और यह जल का संवहन के साथ साथ पादपों को जो है क्या करता है भाई, तो आपके आंसर दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा वाहिका, जैसे इंग्लिश में वेसल्स कहते हैं ना, तो ये पतली बेलनाकार नुकीला नुमा होता है और ये क्या करेगा, तो ये किसके तरह, तो आप कहेंगे सर वाहिकाएं की तरह, ऊपर वाले में आपको जो बताया हूँ यहाँ पे, है ना। वाहिका मतलब कि ट्राइकेट्स, मैं बताया ना ट्राइकेट्स, इसी की तरह जो होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके बारे में देखा, ये अनेक प्रकार के होते हैं, सर्पिलाकार, यहाँ पे वलयाकार आदि ये सब, और यह भी जल एवं खनिज लवणों का क्या हो करेगा, संवहन करेगा। बता ही दिया हूँ क्योंकि ये आप सबको पता होगा, ये जाइलम का हिस्सा है, तो मैक्सिमम जो है आपका सब इस सब का जो काम होगा वही होगा उसका। यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे मृदु तक, मतलब कि जाइलम जो है प्रेनकाइमा, जाइलम प्रेनकाइमा, तो ये जीवित कोशिकाएं में मौजूद सॉरी ये वे जीवित कोशिकाएं हैं जो किसमें, तो आप कहेंगे सर प्रेनकाइमा के समान होती है। प्रेनकाइमा में आपको बताया ना, प्रेनकाइमा के समान होती है, परंतु इनकी भित्ति लिग्निन के इनके भित्ति में होना चाहिए, भित्ति में लिग्निन के जमाव होने के कारण यह थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसे। अगला यहाँ पे जो चौथा है जाइलम तंतु, है ना, जाइलम फाइबर, तो ये इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, पतली और सिरों पर नुकीली होती है, मतलब कि नुकीली होती है, और ये पादपों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करती है। तो थोड़ा सा आप चाहे तो इसे ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोएम को समझ लीजिए। तो फ्लोएम की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं से होता है, और यह भी नलिकाएं के समान संरचना होती है, आपको पता होगा, जो जीवित कोशिका का बना होता है। ठीक है ना। सिल्वर ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछे गए थे सिल्वर ट्यूब के लेके ना, सॉरी साइबर, ये है SIE सेव ट्यूब है, इसे हिंदी में छलनी कहते हैं, छलनी, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये बेसिक सी बात है। फ्लैम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। सिंपल शब्द मैंने आपको बताया था ना भाई, जाइलम का काम क्या होगा, फ्लैम का काम क्या होगा, हालांकि यहाँ पे तस्वीर भी लगा दिया हूँ, वही चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, सिंपल से शब्दों में आप ध्यान रखिए, जाइलम करेगा जड़ से लेके, जड़ से क्या, जल और क्या मिनरल्स, मतलब कि वाटर और मिनरल्स को पूरे पौधे तक पहुंचाएगा जड़ से। फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से क्या करेगा, पूरे पौधे तक जो है क्या करेगा, तो फोटोसिंथेसिस, या फिर कह सकते हैं कि भोजन को पहुंचाएगा। सिंपल फंडा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधों में जो है जल का संवहन कौन करता है, खनिज लवण का संवहन कौन करता है, या फिर कौन पहुंचाता है, प्रकाश संश्लेषण को जो है पूरे पौधे तक जो है कौन पहुंचाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग तो ये सारे चीजें जो पढ़े हैं, तो अस्थायी ऊतक था, अस्थायी ऊतक के जितने भी यहाँ पे भाग थे वो सबको पढ़ लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब कि विभाज्य ऊतक को। ठीक है ना, तो विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको बताया ना, यह 3 प्रकार के होते हैं। इसके इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं का विभाजन होता है, मैंने आपको बताया ना। अस्थायी ऊतक जो था उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लेकिन विभाज्य ऊतक है, नाम से ही पता चला विभाज्य ऊतक मतलब कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें पौधे का यहाँ पे क्या होगा, तो विकास होगा, मतलब कि इसमें सेल डिवीजन होगा, आप ही समझिए, इसमें सेल डिवीजन होगा तो पौधे का विकास होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा उस चार्ट पे एक चीज मैं नहीं बताया था, थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, नहीं तो आप कई बार गलत कर देंगे, मेन चीज बताना ही मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम होते हैं इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऊतक, पादप ऊतक का मैं बात कर रहा हूँ, जो पौधे का जो है क्या, पौधे के विकास में सहायक होता है या फिर पौधे के विकास करता है। रिपीट कर रहा हूँ, पादप ऊतक में इनमें से कौन सा ऊतक जो है पौधे को विकास करता है, तो ध्यान रखिएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। ये जो विभाज्य ऊतक है, मैंने आपको बताया ना कि ये विभाज्य ऊतक क्या करेगा, जाहिर सी बात इसमें सेल डिवीजन होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा, तो ये पौधे को क्या करेगा, विकास करेगा, ध्यान रखिएगा। और ये पौधे का विकास नहीं करता है, ये यहाँ पे देखिएगा, कहीं पे आप देखे होंगे, जैसे प्रेन्काइमा हो गया, क्लेन्काइमा हो गया, स्केलेटनकाइमा हो गया, तो अलग अलग जो है, कोई यहाँ पे देखिएगा तो पौधे को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, कोई लचीला बनाएगा, कोई खाना यहाँ पे देगा, लेकिन पूरे तरीके से पौधे का जो विकास करता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू करता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को लेके।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास, देखिए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। हाँ, लेकिन आप मैसेज करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपसे बात भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा, पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया था, अस्थायी ऊतक और विभाज्योतक, है ना। तो यहाँ पे विभाज्योतक को भाई हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इस ऊतक में शामिल कोशिका का विभाजन होगा, जाहिर सी बात है। जैसे पौधे के शरीर का आकार बढ़ता है, यह तीन प्रकार के होता है, तो पौधे के शरीर का आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि पौधे का विकास होगा, है ना। तो यह तीन प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताया था ना। एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, देखिएगा एपिकल मेरिस्टम भी रहता है, मेरिस्मेटिक भी रहता है, तो आप ये मत सोचिएगा, है। तो एपिकल मेरिस्मेटिक बोलिए चाहे एपिकल मेरिस्टम बोलिए, है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है शीर्ष विभाज्योतक, है ना। तो एपिकल मेरिस्मेटम का मैंने आपको बताया था, सॉरी मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करेगा, तो मैंने आपको बताया था, किधर भैया गया वो, हालांकि यहाँ पे तस्वीर में ही मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे एक पौधा बना लेता हूँ, चलो ठीक है अभी। चलो ये पौधा का यहाँ पे, ये मान लो पौधा है सपोज दैट, ठीक है, ये पौधा है सपोज दैट। तो ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर ये जो है सूट है, सूट समझ रहे हैं ना भाई, टहनी है। और ये पौधे का यहाँ पे बीच वाला हिस्सा है ना, तना। और ये जो है यहाँ पे जड़ है, इधर नीचे में जड़ है, ठीक है। तो होगा, देखिएगा फ्रेंड्स, एपिकल क्या करेगा, एपिकल मेरिस्टम सॉरी मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करेगा, शीर्ष विभाज्योतक क्या करेगा, इस भाग को, सूट वाले भाग को बढ़ाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। तो ये जो है मतलब कि सूट मतलब कि टहनी वाला जो भाग होता है, इसको लंबाई प्रदान करेगा। उसके बाद इसे भी नीचे में जो आप दिख रहे हैं जिसका नाम है रूट, है ना, इसे भी वही बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, तो आप कहेंगे सर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब यहाँ पे दो और रह गया है, दो और कौन सा रह गया, तो आप कहेंगे सर इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। तो ये क्या करेगा, मान लो ये पत्ती है ना, पत्ती जाहिर सी बात है, पत्ती के यहाँ पे देखिएगा तो ये नोड लगा हुआ है, मान लो एक पत्ती और है, यहाँ पे भी नोड लगा हुआ है, तो ये दोनों का बीच का हिस्सा है, उसका निर्माण कौन करेगा या फिर उसे कौन बढ़ाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यह अंतर्वेशीय विभाज्योतक या फिर कह सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, समझ में आ गया। अब एक और रह गया है, हाँ एक और रह गया है, अभी मैं आपको बताता हूँ, पार्श्व विभाज्योतक जिससे कहते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या काम करेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये तना, तो इनकी जो है ये दोनों हिस्सा, ये वाला दोनों हिस्सा, ये बीच के हिस्सा को क्या करता है, ये मोटाई प्रदान करता है ना, या फिर इसको मोटा करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं सारे चीज समझाने का कोशिश करता हूँ, और किताबी भाषा में सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता देता तो यार आप में और हम में क्या फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें विद डायग्राम समझाने का, ताकि मुझे पता है ना कि कहाँ पे आप लोग वीक है, कहाँ से आप गलत कर पा रहे हैं, और समझ आपका बन जाएगा ना तो क्वेश्चन को आप एलिमिनेट भी कर लीजिएगा, है ना, एलिमिनेट करके भी बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हालांकि मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ पढ़ के, जो लिख दिया हूँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको कायदे से सारी चीजें समझ में आए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन में रहे। देखिएगा क्या नाम है इसका, आप कहेंगे शीर्ष विभाज्योतक। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो माफी चाहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो शीर्ष विभाज्योतक क्या है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना। तो यह पौधे के शीर्ष भागों को, मैंने आपको बताया ना कि पौधे के जो शीर्ष वाला भाग था, है ना, शूट्स वाला भाग मतलब कि टहनी वाला भाग को बढ़ाता है, और कहता है कि इसके द्वारा पौधे के लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे दूसरा जो है था यहाँ पे अंतर्वेशीय विभाज्योतक मतलब कि इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, यह पौधे के अंतर्वेशीय पर पाया जाता है। मतलब कि इंटरकैलरी किसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया ना, इंटर मान लीजिए ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर ये पौधे का मान लीजिए ये तना है ना, और ये जो पत्ती है, पत्ती के बीच में यहाँ पे नोड लगा रहता है, और यहाँ पे भी मान लीजिए एक पत्ती है, यहाँ भी पत्ती है, मान लीजिए यहाँ भी एक पत्ती है, और दोनों बीच के जो हिस्सा कहा जाता है इंटरकैलरी नोड, है ना। दोनों के बीच के हिस्सा को ये बढ़ाएगा, तो वही चीज आपको बोला जा रहा है। इसके द्वारा पौधे के शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होता है, यही होता है शाखा भी, इसे भी बोल सकते हैं। तो भाई इनकी शाखा मतलब होगा ना ये वाला हिस्सा, बताइए, इधर ये भी शाखा निकलेगा, इधर भी शाखा निकलेगा, तो यही तो बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला है यहाँ पे पार्श्व विभाज्योतक। ये क्या करेगा, मतलब कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करेगा, तो यह जड़ की, सॉरी ये पौधे के जड़ तथा तना के किनारे में पाया जाता है, जड़ और तना के किनारे में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, मैंने आपको बताया ये वाला हिस्सा में पाया जाता है, ठीक ना।
और इसका द्वारा मतलब इसके द्वारा जो है पौधे की तने की मोटाई, मैंने आपको बताया कि ये मोटाई में काम, ये मोटाई के में जो है क्या काम आता है, या फिर मोटाई को क्या करता है भाई, फिर मोटाई बढ़ाता है पौधे का, ऐसे बोल सकते हैं मोटाई या गोलाई में वृद्धि करता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जाके कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग का जो है अब जंतु तक रह गया है ना, तो वो अगले क्लास में कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था, मॉक टेस्ट अब लगाए कि नहीं लगाए, तो मैं कहूँगा सप्ताह में कम से कम आप जो है 2 मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, ताकि आपको ये पता लगेगा कि मेरा जो है कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ पे हम जो है गलती कर रहे हैं, तो उसे मजबूत करिए, ठीक ना। यही समय है आपको मॉक टेस्ट लगाने का, तो मैं कहूँगा आप अपने से खुद से भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। तो आप क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, आराम से पढ़िए, और कम से कम अब पढ़ने में मैं कहूँगा, आप कुछ लोग बोल रहे हैं कितने घंटे पढ़े, तो भाई आप कम से कम एक दिन में मैं कहूँगा कि कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट को लेके चलिए। 4 नहीं लेके चलता तो 3 सेक्शन को लेके तो चलना ही चलना है ना। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, प्लानिंग करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकलना है तो। आप सबको बताया कि अब कंपटीशन कितना हाई हो गया है और सभी लोग पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई नहीं पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। आप पटना के लाइब्रेरी में जाके देखिए कितना भीड़ भाड़ रहता है ना, और सभी लोग पढ़ते हैं, इसलिए कटअप भी हाई जाता है। और आपको भी अब क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। बाकी चीजें तो मैं आपको बताता ही हूँ कि भाई क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारी चीजें आसान शब्दों में समझा ही देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरे तरीके से फुल्ली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है पादप उत्तक पौधे को शूट्स वाले भाग को बढ़ाएगा या फिर जड़ को बढ़ाएगा, मतलब कि टहनी और जड़ को बढ़ाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोले जाएगा कि इंटर कैलोरी को कौन बढ़ाएगा। अभी मैं आपको बता दिया हूँ पौधे के मोटाई को में कौन से उत्तक का सहायक होता है, सब कुछ तो बता दिया हूँ। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप नहीं जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना। प्रेनकामा, कोलेनकामा, स्केलेटनकामा, ये सब के बारे में बता दिया हूँ। होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, और जो मैं आपको एनसीईआरटी का जो वो दिया हूँ, पीडीएफ जो दिया हूँ, उसे पढ़ लीजिएगा खुद से। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उस बुक को भी पढ़ा दूंगा, एक एक लाइन रीड करके दे दूंगा, लेकिन कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप खुद से पढ़िएगा, और उसके बाद अगर वहां पे समझ में नहीं आते तो ये वीडियो देख लीजिएगा, बस सब कुछ इजीली समझ में आएगा ना। क्योंकि जितने भी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा दिया ना, उतना चीज वहां पे नहीं दिया गया ना, बहुत सारी चीज मिसिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।